अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम कन्फ्यूजन की बात करने वाले हैं, और वो क्या है कि आपने पूरा साल अपने जो पैसे कमाए, चाहे फिर वो आपने अपनी सैलरी से जो सेव की अमाउंट, या फिर आपने अपने बिजनेस से की, आपने अपनी पॉकेट मनी से की, किसी भी तरीके से आपने कुछ पैसे एसआईपी के थ्रू 1,000, 5,000, 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते रहे, और आज आपके जो स्टॉक्स हैं, आपका जो पोर्टफोलियो है, वो इस पॉइंट पर था साल के एंड पर कि आपने तकरीबन, आपका जो पोर्टफोलियो था वो 20% के प्रॉफिट पे था। अब इस पॉइंट पर आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको इस पॉइंट पर अपने सारे स्टॉक्स बेच देने चाहिए, या अगर आपको उसमें से 10% अपना निकालना चाह रहे हैं तो वो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, और क्या आपको री इन्वेस्ट करना है नेक्स्ट ईयर में, या उसी पोर्टफोलियो को बगैर बेचे नेक्स्ट ईयर में जाना है, किस तरीके से जाया जाएगा, और ऐसा हम सोच क्यों रहे हैं, ये सवाल आया क्यों है, ये भी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। तो देखें, इसमें एक कन्फ्यूजन कह लें या एक जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि हमें ये बात पता है कि स्टॉक मार्केट कभी भी हमेशा पॉजिटिव नहीं चलती, ये अप एंड डाउन में चलती है। यानी स्टॉक्स अपसाइड की तरफ भी जाएंगे, नेगेटिव में भी जाएंगे, ग्रीन लाइट्स की तरफ भी मूव करेंगे। तो जब नेगेटिव यानी कि रेड लाइट्स और ग्रीन लाइट्स इसमें मूव कर रही हैं, आपके स्टॉक्स जो हैं वो रेड भी होंगे और ग्रीन भी होंगे। तो अब जब ग्रीन जो है, जिनको सबको ग्रीन एक कह लें कि मतलब ये है कि आपके पैसे बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो सबको वो पॉइंट पसंद आता है और सब चाहते हैं कि हमारे वो पैसे हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लें, क्योंकि इस पॉइंट पे सबको ही आइडिया होता है कि ये नेगेटिव में जा सकते हैं। तो फिर जब ये इन्होंने नेगेटिव में जाना है तो हम अपना प्रॉफिट निकाल लें। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आगे हमें जो एंट्री मिले वो इतनी ज़्यादा महंगी पड़े कि हमने जितना पैसे बनाए नहीं, निकाले नहीं, उससे ज़्यादा हमें ये महंगे पड़ने लगे। अब ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी हमारे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। इन सब को हम आज थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करेंगे आसान लफ्ज़ों में, ताकि हम इस सारे कंसेप्ट को समझ सकें और इससे अपने पैसों को ग्रो भी कर सकें और इससे फ़ायदा भी हासिल कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ सिचुएशन को आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करते हैं। आपने पूरा साल सिर्फ इन्वेस्ट किया, ट्रेड नहीं किया। यानी आप ये नहीं, आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं की कि आपने डेली स्टॉक्स खरीदे या बेचे या महीनों में आपने, बल्कि आपने ये किया कि जब आपको लगा कि मुझे स्टॉक में से निकलना है तो आपने प्रॉफिट के टाइम पे निकले और आपने किसी और स्टॉक में एंट्री ली। तो यानी आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ट्रेडिंग की, लेकिन आप डे ट्रेडर नहीं थे, आप एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के साथ थे। कुछ स्टॉक्स के साथ आप स्विंग ट्रेड कर भी रहे थे, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो साथ साथ चल रहा था। आपने इमोशनली सेल नहीं किए अपने स्टॉक्स। ईयर के एंड पर आपका पोर्टफोलियो अब अगर 20% प्रॉफिट में है, तो अब आप क्या सोच रहे हैं? क्या मैं पूरा पोर्टफोलियो सेल कर दूं, 10% निकाल लूं और बाकी पैसे से नेक्स्ट ईयर फ्रेश स्टार्ट करूं? फ्रेश का मतलब ये कि सारा पोर्टफोलियो बेच दिया और अब दोबारा से उन पैसों में से कुछ पैसे जो है वो अपने पास निकाल के उनको दोबारा इन्वेस्ट किया। तो ये सवाल जो है वो एक बिगिनर का नहीं, एक मेच्योर इन्वेस्टर का होता है। तो अब हम इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे वो देखते हैं। सबसे आसान और ऑनेस्ट आंसर इसमें यह है कि सिर्फ इसलिए पोर्टफोलियो सेल करना कि साल ख़त्म हो गया एक गलत डिसीजन होता है। रीबैलेंस करना चाहिए, रीसेट नहीं करना चाहिए। मतलब मार्केट जो है वो 31 दिसंबर को रीसेट नहीं हो रही होती है। बिजनेसेस का जो कैलेंडर है वो फॉलो नहीं कर, बिजनेस जो है वो बेसिकली कह लें कि इस बात से नहीं चलता कि आज 1 जनवरी है या आज 31 जनवरी है। बिजनेस चलता है अपनी सेल्स के हवाले से, अपने सीज़न के हवाले से। हर कंपनी का एक सीज़न है, हर कंपनी की एक मार्केट है। अब अगर सीमेंट जो है वो 31 दिसंबर को सीमेंट बिकेगा तो उसकी मार्केट ऊपर जाएगी। अगर जो है 31 दिसंबर को आपके पास जो है आइसक्रीम बिक रही है या आपके पास कपड़े बिक रहे हैं, ये चीज़ें जो है इस माइंडसेट से हमें बिजनेसेस को देखना पड़ेगा। तो अब ये देखते हैं
कि पूरा पोर्टफोलियो सेल करना क्यों गलत होता है। तो अगर आप पूरा पोर्टफोलियो सेल कर देते हैं तो आपकी जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनको आप बगैर किसी वजह के जो है अपने स्टॉक्स जो हैं उसमें से भी निकल जाते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो है और जो कंपाउंडिंग आप कर सकते थे अब वो आपकी मिस हो जाती है। नेक्स्ट ईयर जो है शायद ये आपको महंगी प्राइसेस पर दोबारा बाय करना पड़े, तो ये चांसेस सारे यहाँ मौजूद रहते हैं। सिर्फ टाइम की वजह से सेल करना जो है वो एक इमोशनल डिसीजन हो जाता है। अब अगर यहाँ हम एक बहुत ही अहम प्रिंसिपल को फॉलो करें या देखें तो वो क्या है, प्रॉफिट हर साल लॉक करने की चीज़ नहीं है, बल्कि प्रॉफिट का कोई साल जो है आप उसको कंपाउंड करना ज़रूरी होता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप हर साल जो है अपने प्रॉफिट्स उस स्टॉक में से निकालें, आप उसको अपने पास लिक्विडेट करें, ये ज़रूरी नहीं है। यानी आपके इस्तेमाल में वो प्रॉफिट आए ये हर साल निकालना ज़रूरी नहीं होता, आप उसको कुछ सालों तक कंपाउंड करते हैं, यानी वो पैसे दोबारा से खुद ब खुद आगे आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनते जाते हैं और आप उसमें उसी तरीके से अपनी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू अपने पैसे डालते रहते हैं। और फिर आप कुछ सालों में जो आपका गोल है जब वो रीच कर जाता है, जबकि अमाउंट आपकी उस पॉइंट पे पहुंचती है कि अगर आपने इन्वेस्ट करते वक्त ये सोचा था कि मैं 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ ताकि मैं 5 साल के बाद एक घर ले सकूँ, या मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैंने इसलिए इन्वेस्ट किया है कि जब मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाए 4 साल की तो मैं उसके बाद जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। मैंने ये इसलिए इन्वेस्ट किया है कि मैं जो है अपने घर वालों के लिए गाड़ी ले सकूं, या मैंने इसलिए इन्वेस्ट किया है कि हम अब बच्चों की अच्छी एजुकेशन कर सकें या उनकी अच्छी तालीम का इंतज़ाम कर सकें या शादी कर सकें। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे गोल सेट हो सकते हैं, या हज उम्रे के गोल सेट हो सकते हैं। आपकी जो गोल जब अचीव हो तब आपने अपनी कंपाउंडिंग को उस ईयर में अपना बेनिफिट निकालना होता है। तो यहाँ पर जो हमें बात समझने की है वो ये है कि वेल्थ इस तरह से बनती है कि अच्छी कंपनी जो हैं, जिन कंपनीज़ को आप बरसों से देख रहे हैं, जिनका नाम मौजूद है, जो आपको पता है कि आने वाले सालों में भी कायम रहेंगी, तो उनमें इन्वेस्टेड रहना जो होता है वो फ़ायदा पहुँचाता है। जो विनर्स है ना वो आपको असल में जो है ना, जो कंपनीज खुद विनर्स होती हैं वो असल में आपको जिता रही होती हैं ओवर द ईयर्स। वो आपको, अगर आप उन कंपनीज को लेट गो कर देते हैं, आप उन कंपनीज को काइंड ऑफ के अपने स्टॉक्स उनके बेच देते हैं, तो फिर आप भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो रिस्क जो है वो बढ़ने पर थोड़ा रिड्यूस किया जा सकता है ऐसी कंपनीज में, लेकिन उनको मुकम्मल बेचना सही बात नहीं होगी। अब यहाँ पर सही क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो सही सवाल यहाँ ये बनता है कि साल ख़त्म हो गया है, सेल कर दूं, ये सवाल आपका गलत है। सवाल ये है कि क्या कंपनी के फंडामेंटल्स ख़राब हुए हैं साल ख़त्म होने के बाद, क्या वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई है, क्या रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है। अगर कुछ भी ख़राब नहीं हुआ तो सेल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपने, क्योंकि सब ख्वाहिश भी है यहाँ पर कि कुछ मैंने एक अरसा होल्ड किया है, मेरे पैसे उसमें इन्वेस्ट हुए हैं, तो मुझे उसमें से कुछ ना कुछ तो मिले ना। तो ये जो ख्वाहिश है इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी क्या चलती है यहाँ पर वो देखते हैं। पूरा पोर्टफोलियो सेल करने के बजाय सिर्फ 10 से 20% का जो पोर्टफोलियो है आप उसको सेल कर लें। इस पैसे को आप अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए जहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं करें। आप इमरजेंसी कैश के तौर पे रखना चाहते हैं, ट्रेड बैलेंस में रखना चाहते हैं, फ्यूचर की कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए देख रहे हैं, तो आप वो कर सकते हैं। और जो मज़ीद आपका 80 से 90% का आपका पोर्टफोलियो है उसको आप ना बेचें, उसको आप इन्वेस्टेड ही रहें। अब यहाँ पर जब आप 10 से 20% पोर्टफोलियो बेच रहे होंगे तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि किन कंपनीज़ का जो है रेशियोज़ बहुत अच्छी चली पूरे साल में, आपके लिए कौन सी कंपनीज़ बेहतर वर्क कर रही हैं, आप उनमें बाद में एंट्री ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी मेंटेन कर सकते हैं और इससे आप अपना जो एक इमोशनल साइड है उसको भी सेटिस्फाई कर पाएंगे। अब अगर हम ये देखें कि जो 10% प्रॉफिट निकालना है कब ठीक होगा आपके लिए, 10% प्रॉफिट निकालना बिल्कुल ठीक है अगर आपका वाकई पैसों की आपको ज़रूरत है। अगर आपके पास इनफ पैसे हैं, आप कोई इमरजेंसी कैश पे वर्क नहीं कर रहे हैं, तब आप उनको इन्वेस्ट रहने दें, वो आपको फ्यूचर में ज़्यादा हेल्प करेंगे। मार्केट ज़्यादा रिस्की लग रही है तब आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। आप मेंटली रिलैक्स रहना चाहते हैं कि नहीं मुझे चाहिए, तो जब ये आपकी ख्वाहिश है तो फिर आपके पैसे आप कभी भी निकाल सकते हैं। थोड़ा प्रॉफिट लेना जो है वो सेहतमंद रहता है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन पूरा प्रॉफिट लेकर आप आगे नुकसान कर दें, ये एक गलत अप्रोच हो सकती है। तो अगर हम ये देखें
कि बाकी कैपिटल के साथ क्या करना है आपने। तो जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का हिस्सा रहें, उसमें अगर इन्वेस्टेड हैं तो उनको चलने दें। सिर्फ तब ऐड करें जब मार्केट जो है वो करेक्शन आए, नया स्टॉक फंडामेंटल आइडिया मिले, तो इस तरीके से देख के चलें। अगर एक स्टॉक बहुत ज़्यादा वेट ले चुका हो, एक सेक्टर ज़्यादा हो गया हो, तब आप उसमें से कुछ बेच कर रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। यानी आपने फॉर एग्जांपल आप KMI 30 का इंडेक्स लेके चल रहे थे, या PSX Div 20 का इंडेक्स लेके चल रहे थे, या आप मिज़ान पाकिस्तान इंडेक्स को फॉलो कर रहे थे। अब उनके अंदर रीबैलेंसिंग आई और आपके पास साल का एंड भी आया, आपके पास मौका आ गया है कि अब आप उसमें से कुछ स्टॉक्स को बेचें। उन्होंने भी कुछ कंपनीज को रिमूव किया है, आप भी उन कंपनीज को रिमूव कर लें, आपके पास पैसे भी आ जाएंगे। आप उनमें पैसों को अपने इस्तेमाल में करना चाहें इस्तेमाल में कर लें, किसी नई कंपनी में बढ़ाना चाहें तो वो कर लीजिए। तो इस तरीके से आप जो है इस पॉइंट पे रीबैलेंसिंग को इसको ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, ये बजाय इसके कि आप पूरा का पूरा स्टॉक पोर्टफोलियो ही बेच दें। अब मैं यहाँ पर आखिर में एक बहुत अहम बात भी करूँगी कि कब पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बेचने की आपकी मर्जी भी ना हो तब भी आपकी ज़रूरत क्यों बन जाता है, ये हम इंशाअल्लाह अभी आगे चल के बात करेंगे। तो अब अगर हम ये देखें कि एक साल का और मल्टीपल ईयर्स की रियलिटी किस तरीके से वर्क करती है, तो 20% जो है वो एक साल में अगर आपको मिला है तो ये बहुत ही एक्सीलेंट किस्म का रिटर्न है। लेकिन अगर आप 20% को 5 साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक लाइफ चेंजिंग वेल्थ बनती है। अगर हर साल आप सब सेल करना शुरू कर देंगे तो कंपाउंडिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट का जो आप एक किस्म का ट्रेडिंग बना देंगे उसको, और टाइम जो है वो रिस्क आपका बढ़ा रहा होगा बेसिकली। तो इस तरीके से आप जो है जो ओवर द एंड आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी, वो एयर ट्रेडिंग बन जाएगी आपकी। कब आप पूरा पोर्टफोलियो सेल करें करना आपके लिए जस्टिफाइड होता है, आपकी कंपनीज जो है वो फंडामेंटली ख़राब रही, या मार्केट जो है वो एक्सट्रीम बबल में रही। अब देखें बहुत सारे लोगों के आपने कमेंट्स देखे होंगे कि जब साल का एंड भी रहा या भी आपने 2-3 दिन में ऑल टाइम हाई भी देखा PSX का, तो उस पॉइंट पे जब सारे स्टॉक्स ग्रीन थे, जब सारे स्टॉक्स आपको बहुत अच्छा बेहतरीन किस्म का रिटर्न दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों के स्टॉक्स जो हैं वो 10-20% नेगेटिव में थे। उसकी वजह क्या थी कि उन्होंने कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं देखे, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखी, उसकी ओवर द एयर प्राइस को कंपेयर नहीं किया, एनालाइज नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने ऑल टाइम हाई के ऊपर कंपनी पे परचेजिंग की। अब वो कंपनी की ऐसे पॉइंट पे परचेजिंग हुई कि जहाँ से कंपनी वापस अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है, बैक साइड की तरफ मूव कर रही है, और वो अब उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यूसली डूब रही है। और जब आप ऐसी जगह पे आ जाएं, आप ऐसी जगह पे फंस जाएं कि आपने गलत एंट्री ले ली है, तो फिर स्टॉप लॉस इसलिए बनाया गया है, उसका इस्तेमाल करें। स्टॉप लॉस आपको बताता है, आपके पैसों को मज़ीद डूबने से बचाता है, और आप उसमें से ऐसी कंपनीज में से निकल के किसी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें। और इसीलिए बिगिनर्स को यही प्रेफर किया जाता है कि वो किसी भी ग्रुप कॉल्स के ऊपर ना चलें, बल्कि वो अपनी स्टडीज़ को खुद करें। और अगर वो नहीं इन चीज़ों को समझ सकते हैं तो फिर इंशाअल्लाह इस पर हम कल एक डिटेल वीडियो पे बात करेंगे कि एज अ बिगिनर आपका पहला मंथ है स्टॉक मार्केट में, तो आपको क्या करना चाहिए। तो अब हम ये देखते हैं कि आपके जो पैसे हैं कब आपको पोर्टफोलियो बेचना जो है वो जस्टिफाइड है। कि आपको लाइफ के लिए पैसे चाहिए, आपका गोल अचीव हो गया तब आप निकाल लें, आप अपनी स्ट्रेटजी जो है वो पूरी चेंज करना चाह रहे हैं तब आप इसके अंदर कर सकते हैं ऐसा। और लेकिन रीज़न ये नहीं हो सकती आपकी कि साल ख़त्म हो गया है तो मैं इसलिए बेच दूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो थोड़ी सी आपको मुख्तलिफ भी लगेगी, वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन था और उसने सहूलत अकाउंट ओपन करा रखा था, और अब वो सहूलत अकाउंट जो है वो बंद करवा के नॉर्मल अकाउंट में शिफ्ट करना चाहता है। तब यकीनी तौर पे वो पोर्टफोलियो को पूरा बेचकर नॉर्मल अकाउंट में शिफ्ट कर सकता है। लेकिन ये भी तब है कि अगर आपने किसी गलत जगह पे अकाउंट ओपन कर लिया है। सहूलत अकाउंट को बगैर बेचे भी नॉर्मल अकाउंट में शिफ्ट कराया जा सकता है। आप अपने ब्रोकर से बोलें, वो आपको नॉर्मल अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन आप ब्रोकर भी बंद करना चाह रहे हैं, आप ऐप चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको अगर ऐप भी चेंज करनी है और आपने सहूलत अकाउंट भी बंद कराना है और नॉर्मल अकाउंट भी ओपन करवाना है, तब उस सिनेरियो में आप अपने पैसे निकालें, सहूलत अकाउंट बंद करवा दें और दूसरे ब्रोकर के साथ न्यू अकाउंट ओपन करें। वहाँ से आपकी एक नई जर्नी शुरू हो रही है, एक नई इन्वेस्टमेंट का फेज स्टार्ट हो रहा है। तो एक फेज स्टार्ट को आप जो है इस तरीके से लेकर चलते हैं। अगर हम ये देखें कि एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर क्या करते हैं, तो वो जो एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर है वो ईयर एंड पर क्या कर रहा होता है, वो फंडामेंटल्स को
रिव्यू करता है कि उसकी कंपनीज जो उसने होल्ड की हैं कि आज वो कहाँ खड़ी हैं, उनकी वैल्यूएशंस चेक करते हैं, ओवरवेट स्टॉक्स जो हैं उनको ट्रिम कर रहे होते हैं, जो थोड़ा प्रॉफिट है वो निकाल लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता उसमें, क्वालिटी में इन्वेस्टेड रहते हैं। तो वो रिव्यू करते हैं, रीसेट नहीं करते। तो पूरा पोर्टफोलियो बेचना हमारे लिए रीसेट के मुतरादिफ है और 10 से 20% प्रॉफिट ले लेना एक रिव्यू की तरह है, एक रीबैलेंसिंग की तरह है। तो अगर हम यहाँ पर एक स्मॉल एग्जांपल को लेके चलें कि फॉर एग्जांपल अगर आपका पोर्टफोलियो जो था वो 10 लाख रुपए का था और ईयर एंड पर आपको 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी आप तकरीबन 12 लाख पे पहुंच गए। अब स्मार्ट अप्रोच क्या है कि आप 1 लाख रुपए पे जो 10% है निकाल लें और 11 लाख जो है वो इन्वेस्टेड रहने दें। गलत अप्रोच क्या है कि सब कुछ बेच दें कैश का में आपका वो आगे सब कुछ और फिर दोबारा उसको महंगा खरीदें, तो आपने कुछ भी ना बनाया, वो वाली बात आ जाती है। सबसे बड़ी इन्वेस्टर की गलतियाँ क्या हो सकती हैं? हर साल फ्रेश स्टार्ट करने का ये जो ऑब्सेशन है ये नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिंग को ईयरली एग्जाम नहीं समझना है हमने। अच्छी कंपनीज को कैलेंडर की वजह से नहीं छोड़ना। तो मार्केट के जो कंटिन्यूटी है वो आपको रिवॉर्ड करती है, तो आपको उसके साथ वर्क करना है, ईयर के साथ वर्क नहीं करना। और अगर मैं आज की इस वीडियो को आपके लिए फुल समराइज करूँगी तो वो क्या होगा कि जो 20% का एनुअल रिटर्न है बहुत अच्छा है। ये आपको इस बात की गारंटी दे रहा है कि आपने बहुत अच्छे स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, आपकी जो पोर्टफोलियो है वो बहुत अच्छी सूटेड चल रही है। आपने उन कंपनीज को अगेन चेक कर लेना है कि उनमें कोई ख़राबी तो नहीं आई है, वो किस किस इंडेक्स का हिस्सा है, और फिर आप फ्यूचर में उसमें इन्वेस्टेड भी रह सकते हैं। इससे आप 20% से अगले साल में 40-50 पे भी जा सकते हैं। ये टोटली आपकी अपनी पर्सनल अप्रोच और अपना पर्सनल कैपिटल आप उसमें कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। आपकी कंपाउंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है। आपने अगर डिविडेंड पेइंग कंपनी सेलेक्ट कर रखी हैं तो आपको अच्छे डिविडेंड्स मिल सकते हैं और वहाँ से आपको लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली मिल ही रही होगी, क्योंकि डिविडेंड जो आपको मिला वो आपकी मर्जी है कि आप उसको अपने पर्सनल यूज़ में इस्तेमाल करें या फिर आप उसको इन्वेस्ट करें। और अगर आप बात करें कि आप सब कुछ बेच देंगे तो यकीनी तौर पे आपकी जो कंपाउंडिंग है वो किल हो जाएगी एक किस्म की। आप खुद अपने पैसों को ख़त्म करेंगे। पार्शियल जो प्रॉफिटिंग है वो अच्छी बात है, वो आप कर सकते हैं। रीबैलेंसिंग एक स्मार्टर अप्रोच है, रीसेटिंग एक स्मार्टर अप्रोच नहीं हो सकती है। तो आप इन्वेस्टेड रहें, फंडामेंटल्स को देखें और एडवांटेज लें टाइम का, और इससे आपकी जो वेल्थ है वो क्रिएट होगी और आपको फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।